को हम सम्मानजनक बोलते हैं तो अच्छा लगता है ना। जी सर। आपके ऑफिसर है सीनियर। जी सर। डीएम अवस्थी तो डीजीपी से ना। डायरेक्टर जनरल ऑफ हाँ, पुलिस। तो उन्हें हम अगर रिस्पेक्ट से बात करें तो अच्छा नहीं लगेगा, सर सॉरी सर, क्षमा चाहता है हूँ। ना। जी सर। हाँ, तो क्या है, आपसे पद में बड़े तो है ही हैं जी जी और आपसे उम्र में भी बड़े हैं। जी सर, इस प्रकरण में सर मैं स्वयं पैरवी कर रहा हूँ नहीं, सर। पैरवी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। जी सर। लेकिन जो भारत की संस्कृति है कि अपने से बड़ों को हमें तमीज से बात करना चाहिए। मैंने देखा सर कि पुलिस विभाग में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विनियम धारा 64(1) का उल्लंघन कर रहे हैं सर। अच्छा। तो मैंने इस मेरे को बर्दाश्त नहीं हो सर, तो मैं देखा मेरा पैसा भी कटौती अवैध तरीके से किया जा रहा है। अच्छा। मैं विभाग का कनिष्ठ कर्मचारी हूँ सर। अच्छा। और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, मेरे साथ नहीं, जिले का 1866 कर्मचारी के साथ किया जा रहा है सर। मेरे विरुद्ध सर थाना कांकेर में हाँ। आईपीसी की धारा 294, 520, हाँ। 186, 353, 332 हाँ। एवं ST/SC एक्ट 3 हाँ। का आरोप है सर। हाँ। जी सर। क्यों लगाया आपके ऊपर आरोप? सर मैं आरक्षक के पद पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक कांकेर में पदस्थ हूँ सर। हाँ। ये पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक हाँ। डीएम अवस्थी, हाँ। पुलिस महानिरीक्षक हाँ। बस्तर रेंज कल्लूरी, हाँ। पुलिस अधीक्षक उनको हम सम्मानजनक बोलते हैं तो अच्छा लगता है ना। जी सर। आपके ऑफिसर है सीनियर। जी सर। डीएम अवस्थी तो डीजीपी से ना। डायरेक्टर जनरल ऑफ हाँ, पुलिस। तो उन्हें हम अगर रिस्पेक्ट से बात करें तो अच्छा नहीं लगेगा, सर सॉरी सर, क्षमा चाहता है हूँ। ना। जी सर। हाँ, तो क्या है, आपसे पद में बड़े तो है ही हैं जी जी और आपसे उम्र में भी बड़े हैं। जी सर, इस प्रकरण में सर मैं स्वयं पैरवी कर रहा हूँ नहीं, सर। पैरवी करें, कोई बात नहीं है। जी सर। लेकिन जो भारत की संस्कृति है कि अपने से बड़ों को हमें तमीज से बात करना चाहिए, जी सर। तो वैसा अच्छा लगता है ना। जी सर। अब कितना गंदा लग रहा है, पूरे वर्ल्ड में आपको देख रहे हैं और आप अवस्थी बोल रहे हो, कुल्लरी बोल रहे हो। आखिर वो तो भी सीनियर ऑफिसर है, ऑफिसर नहीं भी होंगे, उम्र में तो बड़े हैं ही हैं। विभाग में सर डायरेक्टली संबोधन किया जाता है जैसे नहीं किया जाता, जी सर। श्रीमान कहते हैं, श्रीमान कहते हैं आरक्षक। जी सर। हमें मत सुनाइए, हम भी सीआरपीएफ के वकील रह चुके हैं, है ना। स्मार्टनेस उतनी दिखाइए। क्षमा चाहता हूँ। हाँ, अपने अधिकारियों से आप थोड़ा सम्मानजनक बातें करेंगे तो ज्यादा सुनने में, कानों में अच्छा लगता है। जी सर। हाँ, आप बोलिए। सर ये एक बैंक चला रहे थे सर, हम्म। पुलिस बैंक करके सर। हम्म। ये बैंक सर पंजीकृत नहीं था सर। हम्म। इस बैंक में मेरा पैसा कटौती किया जा रहा था सर, हम्म। प्रति महीना 500 रुपए दर से। हम्म। हम्म। और जैसे कि इन्होंने बताया था बैंक खोलने से पूर्व कि हम आपको लोन देंगे, अन्य सुविधा दूसरे बैंक की तुलना में ज्यादा देंगे, ज्यादा ब्याज देंगे, हम्म। जब कभी पैसा मांगोगे तो पैसा देंगे। हम्म। बट ऐसा नहीं हुआ सर। बैंक खुलने के बाद हम्म। बैंक तो खोल लिए, परमिशन भी नहीं लिए थे सर। हम्म। क्या होता है पुलिस विभाग में, डायरेक्टली हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64 में इसका उल्लेख है सर। हाँ, ठीक है। पढ़े कैसे? ये बताइए, बोलते जाइए, पहले केस की फाइट बताइए आप। पैरा 64(1) में इसका उल्लेख है सर। हाँ, ठीक है। मैंने मैंने देखा सर कि पुलिस विभाग में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विनियम धारा 64(1) का उल्लंघन कर रहे हैं सर। अच्छा। तो मैंने इस मेरे को बर्दाश्त नहीं हो सर, तो मैं देखा मेरा पैसा भी कटौती अवैध तरीके से किया जा रहा है। अच्छा। मैं विभाग का कनिष्ठ कर्मचारी हूँ सर। अच्छा। और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, मेरे साथ नहीं, जिले का 1866 कर्मचारी के साथ किया जा रहा है। अच्छा। तो मैंने इसमें RTI फाइल किया था सर। अच्छा। तो उसकी एप्लीकेशन इस पेटिशन में आया था। हाँ, कृपया करके अवलोकन करें। कर लेंगे। हाँ, बताइए फिर क्या हुआ? तो सर इन्होंने मेरे को 100 कोस नोटिस जारी कर दिया। अच्छा। जानकारी मैं जो चाहा था सूचना के अधिकार के तहत, वो जानकारी मेरे को नहीं दिए सर। हाँ। और मेरे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, क्यों ना आपको सेवा से बर्खास्त किया जाए। हाँ। मैं भयभीत हो गया सर। हाँ। इसके बाद मैंने अधिवक्ता मुकेश श्रीवास्तव के माध्यम से या WPS फाइल किया सर हाई कोर्ट में कि मेरे विरुद्ध जो माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जितेंद्र सिंह द्वारा नोटिस किया गया, जारी किया गया, अवैध है सर। और उसकी सूचना मैंने पुलिस अधीक्षक कांकेर को दी सर, जिसमें इस चीज का उल्लेख किया कि मैंने जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लिया पुलिस अधीक्षक कांकेर से, तब इन्होंने मेरे को इस टाइप का नोटिस जारी किया है। तो डर के मारे पुलिस बैंक को बंद कर दिया और पुलिस बैंक में जो जमा राशि था लगभग 2 करोड़ रुपए पैसे सर, उसका भी कागज इसमें लगाया सर, उसको रिटर्न कर दिए सर।
इसके बाद सर इन्होंने देखा कि मैं इनके ऊपर हावी होते जा रहा हूँ, छोटा सा आरक्षक है और मेरे ऊपर विभाग के ऊपर हावी हो रहा है, अगर इसके अगेंस्ट कुछ इलीगल वर्क करते हैं तो ये तुरंत एक्शन में आ जाता है करके, तो उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया सर मेरे को इस फर्जी प्रकरण में फंसा। कैसे? इन्होंने सबसे पहले सर उप निरीक्षक कमला कुशाम को, जो कि सब इंस्पेक्टर पद पर थाना भानु प्रतापपुर में थी सर, घटना वर्ष 14/4/2016 की है सर, 8 साल पुराने की घटना है, उसको सबसे पहले थाना कांकेर में डिप्लॉयमेंट किया सर, तैनाती की उसकी। उसके बाद सर इन्होंने जो घटना दिनांक है 14/4/2016 को सर थाना प्रभारी कांकेर निरीक्षक आरपी सिंह श्रीमान थाना प्रभारी, इनकी सरकारी ड्यूटी थाना कांकेर में से भीमराव अंबेडकर में रामनवमी कार्यक्रम रिलीफ ड्यूटी में लगाई थी सर। इसकी रोजनामचा थाना A7 147 में चला गया। इसके बाद क्या हुआ, कमला कुशाम की ड्यूटी थाना कांकेर में घटना दिनांक को मात्र 12:30 बजे तक की थी सर, ओनली 12:30 बजे तक। इस दौरान एसपी कांकेर श्रीमान एसपी कांकेर, एडिशनल एसपी साहब, पूरे दल पर अनुभागीय अधिकारी 3:20 सर समय, उतना समय मेरे यहाँ भागवत हो रहा था, श्रीमद देवी भागवत सर। मैं छुट्टी लेकर सर माता जी का मंदिर बनवाया था, वहां माता का प्राण प्रतिष्ठा कर रहा था सर, और भागवत पर बैठा था सर मैं, पूरा पुलिस बल आया सर घटनास्थल मेरे घर, जो कि सर पुलिस हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी है, इसको सफर करने में आधा घंटे का समय लगता है श्रीमान। मेरे घर आए और मैं उस समय पीला वस्त्र धारण करके सफेद धोती पहना हुआ था सर, और मैं चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहना था सर, क्योंकि पूजा स्थल में बैठा था मैं और भागवत करा रहा था। ठीक है। अचानक एक लड़की को लेके आया सर ये लोग, वो लड़की नकाबपोश थी सर, उसको दिखा है कि इस लड़की ने मेरे खिलाफ रेप का अटेम्प्ट लगाया, और मेरे को बोले पुलिस अधीक्षक जितेंद्र साहब इसको पकड़ो। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करूंगा, यहाँ गाली गलौज नहीं करूंगा, मेरे को गाली गलौज दिया गया सर, है ना। उसके बाद मेरे को हथकड़ी लगा लिया गया सर, हथकड़ी लगा के मेरे को पुलिस गाड़ी में बैठाया गया सर। मेरे मम्मी पापा भाई बहन जो भी मेरे परिवारजन थे बीच बचाव करने का प्रयास किए। मेरे पिताजी भी सब इंस्पेक्टर पर है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एसपी कांकेर में सर। मतलब मैं पुलिस परिवार का हूँ, अनुशासित परिवार का हूँ, और पुलिस के बारे में बचपन से जान रहा हूँ। इसके बाद मेरे को सीधा थाना कांकेर से वहां से मेरे को डायरेक्ट कोर्ट में पेश कर दिए सर, डीजे साहब कांकेर के पास में। वहां पर हमको माननीय मजिस्ट्रेट साहब द्वारा पूछा गया कि तुमको, अच्छा मेरे को वहां पर मारपीट किया गया सर, पूरा कपड़ा निकाल के मारे मेरे को, केवल अंडरवियर बनियान में ही मेरे को गाड़ी में लोड किए सर, हथकड़ी लगा के। वहां से मेरे को सीधा ले गए कहाँ, हाँ, मेरे को थाना नहीं ले गए सर, सीधा कोर्ट ले गए। ये जो बातें बता रहे हो जी सर, तो उसका साक्ष्य है कुछ आपके पास? है ना सर। क्या? मेरे पास पूरा साक्ष्य है सर। क्या? मैं जो ये जो सीडी है सर, ये सीडी, इसमें भागवत का जो फोटो रहता है, भागवत का नहीं जी, आपके साथ ये सब गतिविधियां हुई है, हाँ, उसका कोई वो है साक्ष्य आपके पास? जी सर, मैं इसकी शिकायत किया था राष्ट्रपति को सर। राष्ट्रपति को नहीं? और कोई वीडियो नहीं, मोबाइल पे भागवत का वो जो आमंत्रण कार्ड है वो है सर। नहीं, भागवत तो अलग इशू हो गया, भागवत को तो मत जोड़िए आप। जी सर, जी सर। आपके साथ जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताए, तो उस कहानी का कोई तो साक्ष्य होगा आपके पास? हाँ, मेरी माता जी है, मेरे भाई है, मेरे परिवार के आसपास के लोग जो मेरे साथ में, पुलिस वाले जब छुड़ाने का प्रयास किए तो आसपास के लोगों को भी इकट्ठा करके ले गए पुलिस गाड़ी में लोड करके सर। तो जितने लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें किसको किसको अरेस्ट किए? इसमें केवल मेरे को आरोपी बनाया गया, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों को थाने लेके आए थे क्या? जी सर, नहीं, थाने लेके नहीं गए, डायरेक्ट कोर्ट में लेके गए सर। अच्छा, कोर्ट में लेके गए, तो कोर्ट में क्यों लेके जाएंगे डायरेक्ट? जी सर, कोर्ट में क्यों लेके जाएंगे डायरेक्ट?
ये एक लड़की को दिखाए ना कि आपको उस लड़की मेरे खिलाफ रेप का अटेम्प्ट लगाई है करके FIR की है करके हमको ले। तो FIR की कॉपी है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर हमको ये मजिस्ट्रेट साहब उन्होंने पूछा कि तुमको यहाँ क्यों लाए हैं, तब हम लोगों को पूछा सर हमको क्या मालूम लोग पुलिस वाले क्यों लाए, तो तुम लोग अधिवक्ता रखो सर यहाँ पर, तब फिर इसके बारे में जानकारी दो। अच्छा ये बताओ, आपके पास वहां पे पुलिस जब आपको थाने कोर्ट ले गए तो कोर्ट में कितने लोगों को लेके गए थे आपके साथ? उसका कोई मजिस्ट्रेट साहब के कोई सबका साइन है क्या ऑर्डर शीट का? ठीक सर। मजिस्ट्रेट साहब के आपसे किसी ऑर्डर शीट में साइन करवाया क्या उन्होंने? मेरे को सर वहां पर वो मेरे जो अधिवक्ता थे मुकेश श्रीवास्तव सर, वो बोले कि उनको हम लोग खोजे सर और लाए, बताए ये सब। आप कैसे खोजने चले गए? आपको तो हथकड़ी बांध के रखे थे। नहीं मेरे को नहीं, मतलब मेरे परिवार वाले सर। मैं अच्छा। तो हथकड़ी बंद था अंदर में, मेरे साथ और अच्छा, गए थे। तो ये बताओ, आपको अरेस्ट किए तो उसका कोई दस्तावेज तैयार हुआ होगा ना? बिना पेपर की तो अरेस्टिंग नहीं होती ना। हाँ, मेरे को 4 बजे गिरफ्तार किए थे सर। तो 4 बजे गिरफ्तार किए तो उसकी अरेस्टिंग का कोई रिकॉर्ड तो होगा ना? अरेस्टिंग का रिकॉर्ड इसमें है ना सर? कहाँ है बताइए? गिरफ्तारी में सर। गिरफ्तारी में बताइए कहाँ है? और गिरफ्तारी मेमो की तारीख क्या है? ये सर 70 नंबर में है सर, अरेस्ट कोर्ट सरेंडर मेमो सर। ये 16 बजे इसमें मेरी गिरफ्तारी है, पेज नंबर 70 में संलग्न है सर। हाँ, ये पेटिशन में है सर, ये आपका पेज नंबर 70। A2 पेज नंबर 70 में है संलग्न सर। ये गिरफ्तारी कब हुई है? मेरी गिरफ्तारी सर से थाना गया था सर। थाना आने के लिए सर थाना प्रभारी को नोटिस जारी करना पड़ता है 40A के तहत। ऐसा कोई भी साक्ष्य दस्तावेज इस प्रकरण में नहीं है सर। मुझे थाना कांकेर में आने के लिए 14/4/2016 को थाना प्रभारी द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये एक आकस्मिक प्लानिंग था मेरे को इस प्रकरण में फंसाने का, जिस कारण से मेरे को नहीं दिया गया था। अच्छा ये बताओ, आपने कमला को मारा था कि नहीं मारा? मैंने कमला को नहीं मारा, मैंने कमला को जानते ही नहीं था सर। मैं कमला को शाम को देखा ही नहीं था। उसकी तैनाती उसी दिन की गई थी मेरे को फंसाने के लिए सर। अच्छा, मैंने आप आओ इस चीज में इन्वॉल्व हो, आपको प्रमोट किया जाएगा और उनको प्रमोशन भी मिला इसके स्टेटमेंट में मैं फर्दर बताऊंगा सर। हाँ। उनका प्रमोशन हुआ इस केस के बाद। अच्छा, मैंने इनके अगेंस्ट में सुप्रीम माननीय राष्ट्रपति महोदय को शिकायत किया था। हाँ। उस शिकायत को कार्रवाई नहीं करके इनको पदोन्नति दिया गया। अच्छा, इतना बड़ा लाभ इनको मिला सर। अच्छा। सब इंस्पेक्टर से टीआई बनी, वर्तमान में यही बिलासपुर में। अच्छा, मैं सेवा से बर्खास्त हूँ। बर्खास्त हो गया? हाँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा तो मैं अपनी नौकरी गंवा बैठा। तो आप नौकरी से बाहर हो भी? मैं बर्खास्त हूँ, अभी मेरे 8 साल हो गए मैं सर। हाँ, मैं नौकरी से बर्खास्त हूँ। और अभी क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ सर गांव में। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, हिंदी मीडियम में आ गए सर। पारिवारिक स्थिति मेरा बड़ा कमजोर है। मैं इसमें वकील भी रखा था सर, उनको भी मैं फीस देने में असमर्थ था। अच्छा, ये बताओ कि आपका ये जितनी बातें बता रहे हो उसको, इनकी डायरी कहाँ है? डायरी मंगवाइए, डायरी मंगवाइए। तो जरा ये अपराध की डायरी मंगाओ। देखा जी, आपको डिसमिस क्या के लिए किया है? डिसमिस सर कारण बताओ नोटिस में, जब पुलिस बैंक को बंद करा के इनका 2 करोड़ रुपए पैसा एसपी माननीय श्री एसपी साहब कांकेर के खाते से विड्रॉ करके 1800 आदमी लोगों को दिलाया सर। मैं 1840 आदमी को न्याय दिलाया सर इस लड़ाई में, जिसका परिणाम आज मैं अकल रूप से भोग रहा हूँ। आज 8 साल हो गया सर मेरे को पीसीआर। तो आपको सेवा मुक्ति का आदेश का केस कहाँ चल रहा है? जी सर, यही लगे हैं पेंशन के कल परसों सर। हाँ। उसमें भी वकील को पैसा देने के लिए मेरे पैसा नहीं सर मेरे पास। हाँ, वकील साहब बोलते हैं अपन। हाँ, वकील साहब को। हाँ, वकील नहीं बोलते हैं ना। थोड़ा तमीज सीखने की आदत डालो आप। जी सर, अच्छा नहीं लगता। जी सॉरी सर। ठीक है, आपकी तकलीफ हो सकती है, हम उसको इनकार नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा तमीज मान ले तो अच्छा लगेगा। समझ आता हूँ है ना? हाँ सर, आप बोलिए। यस, तो वहां लगा हुआ श्रीमान यहाँ WPS का पेटिशन। अच्छा अच्छा, मेरा ये कहना है सर इस केस में सर, ये रोजनामचा रिपोर्ट कामला कुसाम थाना कांकेर में उस समय नहीं थी। और पुलिस विभाग रोजनामचा रिपोर्ट के आधार से चलता है सर। मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ हाईकोर्ट में, आज मेरा रवानगी वहां से डलेगा कांकेर से सर।
तो कांकेर से जब अगर आप सर्विस में रहोगे तब तो। हाँ, मैं मान लीजिए अगर रहता तो, क्योंकि मैं इसके बारे में भली बात मेरे को ज्ञान है सर, क्योंकि मैं विभाग में 23 साल नौकरी किया हूँ। मेरे पिताजी पूरा सेवानिवृत्त हुए उप निरीक्षक के पद पर। तो रोजनामचा रिपोर्ट इस केस डायरी में नहीं है सर, ना ही एमएलसी का रिपोर्ट है, ना ही घटना समय का रिपोर्ट है, जबकि इस केस डायरी में इस रोजनामचा रिपोर्ट का होना नितांत आवश्यक। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, सब मेंशन होता है इसमें। ऑलरेडी लिखा हुआ है पैरा 236 में अंकित किए गए जाने वाले अतिरिक्त विषय, जिसमें बिंदु क्रमांक सा और दा। सा में लिखा हुआ है सर, किसी कार्यभार पर पुलिस अधिकारी को भेजा जाना। यदि मेरे को कहीं से ड्यूटी पर भेज रहे हैं तो उस चीज का मेंशन जनरल डायरी में होगा, दैट सोनकर हैज वेंट टू ड्यूटी, डिसमिस फ्रॉम जॉब, एवरीथिंग सर, ये सब चीज उसमें लिखा जाएगा। ऐसा कोई ड्यूटी सर्टिफिकेट इस केस में अवेलेबल नहीं है। कि कमला पुसाम का कहना यह है कि मैं कौशल सोनकर मीन्स मैं सर वो एक मोबाइल चोरी के अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाई थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज इस केस में पेश नहीं किया है जिससे ये लोग प्रूव कर सके कि वो मोबाइल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन थाना कांकेर में नहीं होता सर, देयर इज डिफरेंट डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन इंक्वायरी इन criminal case, and the second thing is that inquiry related to cyber crime that is settled by SP Kanker. For that there is another department sir, that cyber department, they will inquire the matter. That is natural truth sir, we cannot change this. मैं इस संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सकता सर, लेकिन एक सामान्य जानकारी सर कोई भी आदमी के पास में होता है सर। और ये जो 13:20 में घटना का समय बता रही है सर, इस चीज के लिए मैंने प्रति परीक्षण किया था सर कमला पुसाम का। क्या में किया परीक्षण? कोर्ट में सर। ये सी अपीयर इन दिस केस फॉर देयर स्टेटमेंट सर। तो कहाँ है उसका कोर्ट का बयान, कहाँ है? आपने पेश किया? या कोर्ट में पेश किया आपने? है जी सर, लगा हुआ है सर। बताइए कौन से पेज में? हाँ, सर मैं मेरे पास जो कॉपी है सर, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। Sir, I have that hard copy of statement of Kamla Pusham, sir. I am reading, sir. Sir, मैंने घटना का समय कमला पुछाम को पूछा था कि मैंने आपको थाना कांकेर में कितना समय मारा सर, तो उन्होंने इसमें बिंदु क्रमांक 13 है सर, इसमें उल्लेख कराया कि मैं घटना दिनांक को 1:1:30 तक थाना कांकेर में थी। ये इनका कथन है सर माननीय न्यायालय के समक्ष। आपने कमला का बयान चला यहाँ लगाया कोर्ट में? जी सर, लगा हुआ है सर। कौन से पेज में बताइए? मैं दिया था, मेरे अधिवक्ता को पता नहीं। इसमें नहीं है भाई, टाइप कीजिए तो जरा उसको, टाइप कीजिए। इसमें नहीं है, इसको बैंक की कॉपी लगा दीजिए। जी सर, मैं लगा दूंगी। वो लगा दीजिएगा बैंक को भी। स्ट्रेट मैं इनको पूछा था स्ट्रेट seems to be some deliberate action is there on the part of the officers. डायरी बुलाई थी सर। मेरा इस प्रकरण में एक ही तर्क है सर, रोजनामचा, absence of रोजनामचा report in this case, that the complaint she is not available at police station Kanker. If she is available at police station Kanker, then it requires रोजनामचा report.
On the basis of Rojante report वो कहाँ से पोस्टेड थी, कमला कहाँ से पोस्टेड थी पहले? that she is posted at Bhanu Pratapur Kankir sir. That she is posted at भानु another. प्रतापपुर से कांकेर क्यों आई वो? मैंने बुलाया गया था सर मेरे को फंसाने के लिए इसमें फोन करके, जैसे सर आप फोन कर रहे हैं ना वो लोग सब आंसर। ये देखिए सर, ये पूरा बैंक का डॉक्यूमेंट सर इसमें लगा हुआ है पेटिशन में श्रीमान। इसमें ये सर पेज नंबर 12, देखिए सर। और वाई दी दिस रोजना क्या बोलते हैं, इज नॉट पार्ट ऑफ योर दिस चार्जशीट? होगा भी नॉट तो दैट्स सम डायरी का पार्ट है। डायरी का, so then they should produce the entire document. Actually, now the judgment of the Honorable Supreme Court is says डायरी में होगा, डायरी के समय यदि आपको लगता है तो डायरी कॉल करती है डायरी को, इसकी डायरी बुला लीजिए, डायरी विल कॉल। हाँ, डायरी को तो लगता है तो डायरी को क्योंकि इनका इंटायर डिफेंस वही है, इंटायर डिफेंस इज दैट शी वाज नॉट अवेलेबल ऑन दैट प्लेस। मेरिट ऑफ द केस इज रोजनामचा। हाँ बस यस, समझ गए आप? यस, तो डायरी बुला लीजिए, डायरी से क्लियर हो जाएगा। अगर डायरी में अवेलेबल है then he has no case, otherwise so something is fishing. Without Rojanamcha report, she cannot claim that I had made offense against such crime, sir. Yes. मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा रोजनामचा रिपोर्ट डलेगा, मैं जाऊंगा तो भी यहाँ ऑफिसर से सील लगा के जाऊंगा कि मैं हाई कोर्ट गया था। समझ गया आपका, रिपीट मत करो, समझ गए। हाँ, और मैं इसमें पैसा दिलवाया हूँ सर, इसमें 1,29,00,000 रुपया, 1,29,42,050 डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये लगा हुआ है सर केस में। कहाँ लगा, कौन से पेज में बताइए? ये डॉक्यूमेंट इसमें लगा हुआ है, इसमें पेजिंग नहीं हुआ है सर। तो फाइल हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अब पता नहीं सर, अब मैं तो आप ये जो एक तो कमला का बयान और ये सबकी कॉपी की फाइल कर दीजिए एफिडेविट के द्वारा। और सर आ रहा है कि कंप्लेंट है कि क्या कमला जी वो भी पार्टी है बना दो, क्या जरूरत है? वो तो शी इज ही इज चैलेंजिंग द प्रोसीजर पार्ट, द प्रोसीजर इज मिसिंग। अगर देखिए, अगर वो डायरी में उसमें है नहीं है तो फिर काहे के लिए सारी इंटायर प्रोसीडिंग सीम टू बी डुबियस? नहीं, उसको भाई हम नहीं मानेंगे उसको, हमको तो सिर्फ वही देखना है, क्योंकि द क्रिमिनल रिविजन विल नॉट गो इनटू डीपली ऑन दी, yeah, that is clear, but if that is the sole ground which he is taking and if it's found to be correct or genuine, तो क्या हुआ? एट्रोसिटी में फंसाने के लिए तो पूरा हुआ है। यस सर, एक मिनट, ना डायरी बुला लो आप, डायरी से क्लियर हो जाएगा। अगर डायरी में है तो इनके है ना, हम हाउस लाइन पे जाएंगे नहीं। हमको अगर ये जो मिल रहा है कि इनके इन्वॉल्वमेंट का डायरी की जो अगर बातें हैं, तो डायरी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि द डॉक्यूमेंट विच आर इन सपोर्ट ऑफ द एक्यूज एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ डायरी, देन इट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। दैट इज द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट on 91. I also passed the order in the same line. Thereafter, the Honorable Supreme Court has also taken a view that the diary the document which are for the benefit of the accused should be made available during this trial. देखो भाई, सर इस प्रकरण the applicant in appear in person and would submit that the complainant Kamla, क्या नाम है देखेंगे, was not Kamla Pusam was not available not available at police station Kaker, as and to substantiate this submission he has referred that Rodna Samaj क्या लिखते हैं ना, is not produced by the prosecution. Therefore the adverse inference should be drawn against the prosecution for non-production of the said report.
per control and council for the state would submit that the this factual matrix can be verified from the diary only. Let the diary be produced before this court, and in the meanwhile, the applicant shall file the copy of the statement of Kamla Kusam and other document which he intend to file to substantiate his submission. कब आएंगे दोबारा बताइए? सर मेरा ये कहना है कि माननीय जो निचला न्यायालय है या डीजे सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके द्वारा इसमें हियरिंग है 22 तारीख को है, उसको मेंशन करवा दी स्टॉप करने के लिए सर। Meanwhile, the interim order passed by this court shall continue as after the judgment of constitutional bench judgment in case of क्या नाम है जो constitutional bench judgment आया ना पांडे जी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर स्टे हो गया तो कंटिन्यू करेगा, तो जजेस की जजमेंट को ओवररूल कर दिया। दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज ऑलरेडी टेकन क्या रिफ्लेक्ट क्या करके था ना पहले बयान वाला क्या था ना, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी decided the issue. When the interim order is passed, it will be continued till it is varied or reversed by the High Court. Therefore, the trial court should not proceed further in the proceedings. In view of the well position clarified by the Honorable Constitutional Bench of the Supreme Court. Full stop. कब आएंगे दोबारा बताइए? सर आप मेरे को जल्द से जल्द तारीख दे दीजिए सर इसमें, ताकि मैं आ सकूं सर। All right, leave this case on 16